नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय भारत के आकार और उसकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। इस ग्लोब के माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। इस ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखाएं और दूसरी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है, 90 उत्तरी ध्रुव में, 90 दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत। और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, 180 पश्चिमी के अंतर्गत और 180 जो है पूर्वी देशांतर के अंतर्गत स्थित हैं। तो आप देख सकते हैं भारत की जो स्थिति है, इस स्थिति में भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में ये पूरब की ओर स्थित है। यह भारत की स्थिति है। अगला भारत का हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है और जो 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश वाली रेखा है, जिसे कर्क रेखा के नाम से हम बोलते हैं, यह कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है यह कर्क रेखा। दूसरा भारत का देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। जो 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा है, जिसे भारत की मानक या प्रमुख यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है, यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर के गुजरती है और जिसके आधार पर पूरे भारत में समय का निर्धारण होता है। भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मानक समय से जो है 5.5 घंटे आगे है। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। और आकार की यदि हम बात करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है और भारत क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसमें सबसे बड़े देशों में रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश हैं। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो ज़मीन से लगने वाली सीमा है, इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और समुद्री क्षेत्र की जो लंबाई, ये समुद्री तट की लंबाई, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी यदि हम लगाते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर केवल आप स्थलीय सीमा ज़मीन वाले भाग को, अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़ते हैं, तो वह 6100 किलोमीटर है। अगला भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों में पहला पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। फिर अफ़गानिस्तान है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरेंट रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच जो अरुणाचल वाले क्षेत्र में सीमा रेखा है, इसे मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत और नेपाल, ये भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भूटान है। म्यांमार इस एरिया में भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश यहाँ पर महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के पास ये त्रिपुरा जो राज्य है, यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। को भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह त्रिपुरा है। यहाँ पर जो ये मेघालय का मासिनराम नामक स्थान जो है, यह दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो 2 ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भारत के महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं। दक्षिण की तरफ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच का जो पतला समुद्री रास्ता है वह पाक जलसंधि या मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला पड़ोसी देश जो है मालदीव है। और फिर आता है भारत के सुदूरतम बिंदु। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लास्ट वाला भाग जो है, इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर वाला भाग हमारे पास आ जाएगा इंदिरा काल और नीचे वाला भाग जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से यह जाना जाता है। अगला भारत के राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं, जिसका वीडियो आगे वाले एक
में हम बना चुके हैं उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। उसमें भारत क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्यों में भारत का उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्यों में है। ये भारत के आकार और स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। इससे संबंधित कुछ नोट्स भी हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अर्थात जाती तो और महाद्वीपों से हैं, लेकिन तीनों रेखाएं जिस महाद्वीप से गुजरती हैं वह अफ्रीका है। और महाद्वीपों से ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं, किसी में कर्क रेखा गुजरती है, किसी में मकर रेखा, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। धन्यवाद। ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसका लाभ औरों को भी मिले, इसलिए इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।